मिलना हमें तुमसे ये सोच के आए हैं, खाली ना लौटाना विश्वास लाए हैं। हाँ, मैं हमारे देश के देशवासियों, साथियों, बच्चों और बहनों, माताओं सभी को अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं आर्मी मेडिकल कोर से रिटायरमेंट प्रमोद कुमार फौजी, डॉक्टर प्रमोद कुमार, और हमने 17 साल देश की सेवा की है एक सैनिक के रूप में। वहाँ मेडिकल कवर दे करके जो हमारे सैनिक घायल होते थे, गोलियां लगती थी, उनका ट्रीटमेंट करके हमने 17 साल अपनी सेवाएं फौज में दी हैं। आज पुनः बहुत दिन से हमारे मन में विचार आ रहा था, प्राकृतिक चिकित्सा का हम अध्ययन करते रहे और आज प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। खास करके कोरोना काल से बहुत तेज़ी से इम्यूनिटी की बात आई, तो ये विधा जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, आपका जीवनी शक्ति जिसको प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में कहते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आइए इस बात को समझें कि जीवनी शक्ति कैसे बढ़ती है प्राकृतिक चिकित्सा से। हमारे यहाँ जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें दो बातों पे बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है, आहार और विहार। उसके बाद चिकित्सा। चिकित्सा तो कुछ है ही नहीं। हमने संस्था का नाम प्रकृति पथ न्यास के माध्यम से प्रकृति पथ अभियान चला करके किया है, जिसका सपना तो बहुत बड़ा है कि पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा और मिट्टी, पानी, धूप, हवा से सबको इलाज बताया जाएगा किस तरह से होता है और इसके विशेष लाभ क्या क्या हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनसे किसी प्रकार को हमें हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता है, जबकि एलोपैथ की दवाइयाँ खा खा करके हम अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं। तो इसी क्रम में आज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बन सकता है, छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो केवल हम क्षारीय भोजन की बात करने जा रहे हैं कि क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्षारीय भोजन और अम्लीय, और जो भी हम कच्चे खाते हैं वो सब क्षारीय होते हैं, कच्ची चीज़ें खाते हैं वो क्षारीय हो जाती हैं। और अम्लीय में खास करके चीनी से बनी चीज़ें, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और जो तली भुनी चीज़ें खाते हैं वो सब अम्लीय होती हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्षारीय अम्लीय क्या होता है। तो क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन को हम अपने जीवन में संतुलित करें तो हमारी आधी बीमारियां यहीं से ख़त्म हो जाती हैं। क्षारीय में जैसे हम चीनी नहीं खाएंगे, चीनी मना कर रहे, 4 जहर हैं जिनको आप याद कर लीजिए, उनको नहीं खाना है। चीनी है, शक्कर हो गई, शक्कर चीनी एक ही बात हो गई, चीनी हो गई, मैदा हो गया, नमक हो गया और चावल हो गया। चावल कभी मन करे तो आप कम सहित चावल खा सकते हैं, जो जिसमें पालिश ना उतारी जाए वो चावल आप खा सकते हैं। इसी तरह से आप अम्लीय भोजन 20%, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं। आज जो हम भोजन कर रहे हैं वो 80% की बजाय 80% हमारा अम्लीय हो जाता है और मुश्किल से 20% क्षारीय खा पाते हैं। तो क्षारीय भोजन के अभाव में हमारा शरीर जो है बीमार पड़ जाता है। इसलिए हमने भोजन बताए हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं आप, राब आपकी क्षारीय है, गन्ने का रस। वैसे प्राकृतिक भोजन में तो गन्ना चूसना ही आता है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे हम रस निकाल लेते हैं, तीसरे नंबर पे गुड़ बना लेते हैं, वो क्षारीय रहती है। राब बना लेते हैं, क्षारीय रहती है, लेकिन जब शक्कर बन जाती है तो वो जहरीली हो जाती है और जहर हो जाती है। तो हम जहर खाएं या जो है अमृत खाएं, इस बात को आपको ही तय करना है। इसलिए आप लोग अपने भोजन को सुधारें, आहार और विहार। तो आज हमने आहार की बात की है, क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन की बात की है, तो इस पर आप ध्यान दें। क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन का प्रयोग करें, आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें। जय प्रकृति पथ अभियान। और हमारे अभियान को तेज़ी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको देखें। तो लाइक करेंगे तो ज़्यादा हमारे लाइक आप करेंगे, तो कुछ न करें तो लाइक कर देंगे तो हमारा मन लगेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके इस यूट्यूब पर डालेंगे, जिससे आपको ज्ञान हमसे नहीं मिल पाए तब भी आप क्षारीय भोजन, अम्लीय भोजन की बात को समझ जाएंगे। आगे बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम बात करते रहेंगे। मिट्टी, पानी, धूप, हवा से इलाज होता है, तो मिट्टी का प्रयोग, जल का प्रयोग, ये सब हम आपको बताते रहेंगे। जाते जाते हम आपको सेंटर का पता फिर से बता रहे हैं। ये सेंटर हमने जो बनाया है
हालांकि शहर से थोड़ा दूर इसलिए बनाया है क्योंकि प्राकृतिक जगह शहर में इतनी बड़ी नहीं मिल पाती, और मिलती भी तो धीरे से कुछ ही दिन में वो घिर जाती है। अगर आसपास कोई शहर के आसपास कोई सेंटर बनाया जाता तो कुछ दिन में वहाँ पे चारों तरफ से घिर जाता और बीच में हो जाता। इसलिए हमने, ये हमारा पैतृक गांव है, यहाँ पे हमने जन्म लिया।